इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो प्रभु हमारे पंपासर से आगे बढ़े, देवर्षि नारद जी से भेंट भई और नारद जी ने कुछ प्रश्न किए। क्या किए? प्रभु जब विवाह में चाहों कीना, प्रभु के ही कारण करे। बोला करो भाई। आप लोग का पूड़ी खाने आए हो का? पूड़ी खाए हैं। हाँ, थोड़ा ही लो। जब विवाह में चाहों कीना, तो प्रभु के ही कारण। देखिए नारद जी का प्रश्न कितना सुंदर है। प्रभु मैंने तो सब कन्याओं ने सब ढूंढ लिया था, आपने हमारा ब्याह होने नहीं दिया। प्रश्न ये नहीं है कि ही कारण करे न दीना, आपने जब हमारा नहीं होने दिया तो अपना क्यों कर लिया? भाई विचार करिए। कोई व्यक्ति, हमारे पूर्वांचल में कहावत प्रसिद्ध है, गांव के लोग पंडित जी के यहाँ गए, कहे कि पंडित जी जाड़ा शुरू हो गया है तो धूप कब से सेका जाए? कहें कुछ रखो तो बताओ। पंचांग का विधान है कि उस पर कुछ द्रव्य रखा जाता है तो पंडित जी बाँचते हैं, उसको मुहूर्त बताते हैं। फ्री फंड में नहीं, कुछ शुरू करो तो कहें अगले शुक्रवार से धूप सेको। तो पंडित जी धूपे में बैठे थे, यजमान को तो बता दिए, तो उनका बच्चा साथ में था, कहे पंडित जी हमको तो बाबू को मुहूर्त बता रहे हैं, आप तो सेंक रहे हैं। कहें इसलिए तो हम पंडित जी हैं, हम अपने सेक रहे हैं, अब तुम ना आते तो तुम भी सेकते। लेकिन जब मुहूर्त पूछोगे तो हम आपको मुहूर्त अवश्य बताएंगे, कब से सेकोगे तो मंगल होगा। नारद जी ने पहला प्रश्न किया, जब विवाह में चाहों कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। भगवान ने कहा आपके कारण। मेरे कारण मेरा विवाह नहीं होने दिया? हाँ, आपने तो कहा जही विदिना तो हो हित मोरा, करहु सबेग, तो मैंने कर दिया, इसमें आपका हित था। और सरकार आपने अपना क्यों कर लिया? बोले आपके कारण। उसमें भी मैं कारण, इसमें भी मैं कारण। बोले हाँ, कैसे? कहे आपने आवेश में आके हमको शाप दिया, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तो यदि हम ब्याह न करते तो कैसे रोते मिलते आपको? जो कुछ भी है वो सब आपके द्वारा, आपके, यही हम समझते हैं। ये समझ में आ गया कि जो कुछ है सब नियति से निश्चित है, तो तनाव समाप्त हो जाएगा। हमने ऐसा सोचा बिगड़ेगा, सोचते ही क्यों हो, चलन दो। आप तो इतने सोचो, भगवान जो सोचेंगे वही सही है। अपने तो चलते रहना है, अपने सोचने का प्रोग्राम करना ही नहीं है साहब, चलना है। सारे जग की रोशनी के लिए सूरज रे चलते रहना, चलते रहना। सुंदर संवाद हुआ। संतों के लक्षण पूछे नारद जी ने, प्रभु ने लक्षण बताए और कहा कही सकन शारद शेष, नारद सुनत पद पंकज गए। संतों की महिमा, उनके सद्गुण, उनके लक्षण शेष और सरस्वती जी भी नहीं कह सकते हैं। नारद जी अनंत है। आजकल बड़ी समस्या खड़ी है। संत कौन?
अब साधु संत भी पहले जैसे नहीं रहे। एक प्रश्न है पत्रकारिता के लिए तो बड़ा जोरदार प्रश्न है। साधु संत भी पहले जैसे नहीं रहे और गृहस्थी पहले जैसे रहे क्या? गृहस्थी दशांश बचाकर हर महीने आश्रमों में पहुंचाते थे। अब आप लोगों में से कितने लोग ले जाते होंगे ये तो भगवान ही जानता है, कि जो ले जाता होगा वो जानता होगा। गेहूं में 100 बोरा हो गया तो 10 बोरा आश्रम चला जाता था। हमारे एक सिद्ध पुरुष हुए प्रातस्मरणीय पूज्य भजनानंद जी महाराज, उनकी जीवनी में वर्णन आता है। मैनपुरी में आश्रम में एक रसानंद आश्रम उनकी तपस्थली है। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी नारदानंद जी महाराज नैमिषारण्य, उनके यहाँ हजारों आश्रम हैं। गृहस्थ लोग ही आश्रमों का पोषण करते थे। अब तो महाराज लोग निकल के न डुगडुगी बजा के यज्ञ आदि करें तो कुछ नहीं, आश्रम चल ही नहीं सकता। विद्यार्थियों की सेवा संभव नहीं दिखती है। साधु संत को अपना भजन छोड़ करके आश्रम कैसे चलेगा इसकी बड़ी चिंता करनी पड़ती है। कारण पहले गृहस्थी भी अपना कर्तव्य समझता था कि साधु संतों की सेवा में हमको अर्पित रहना है। एक महात्मा बड़े अच्छे हैं श्रीधाम अयोध्या जी में, आप चले जाओ तो वो पानी भी नहीं पूछते हैं। एक दिन उनसे मैंने चर्चा किया, सरकार आप कोई आता है तो कुछ देते भी नहीं है। बोले प्रेम भूषण बेटा पानी पूछ दो तो पी के गिलास रख जाते हैं, हम जाके गिलास धोते हैं। तो हम ऐसा गृहस्थी का पुण्य नष्ट क्यों करावें? हम भी पहले जैसे नहीं रहे साहब, हम भी बदल गए। हमने व्यवहार बदल डाला और युग का प्रताप प्रभाव जब महापुरुषों पर है तो गृहस्थी पर है, गृहस्थी पर है तो उधर भी है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम भी अपना कर्तव्य समझें कि हमको क्या होना, कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे करना। परमात्मा आगे बढ़े, श्री हनुमान जी निमित्त बने और सुग्रीव जी से राम जी ने मैत्री स्थापित की। तब हनुमंत भय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे पुन जोरी प्रीति दृढ़ा। किन्हीं प्रीति कछु बीचन राखा, भगवान का स्वभाव है लक्ष्मण राम चरित सब भाका। प्रभु जिसको अपनाते हैं उसमें लेकिन नहीं रखते हैं। कछु बीच न राखा, और सावधान, संबंधों में प्रतिशत नहीं चलता, 100% चलता है। 10%, 20%, 30%, 70% इससे संबंध नहीं चलते। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, भगवान ने कीन प्रीत कछु बीच न राखा। तब श्री लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी का चरित्र विहार बताया, ये राम जी का स्वभाव है। फिर संवाद हुआ है, वस्त्राभूषण मां के दिए, भगवान लिए, सहज हो गए। भगवान ने फिर कुशल क्षेम पूछी, आप कपि राई हो, कपि श्रेष्ठ हो, राजा हो तो यहां कैसे रहते? अरे सब बता दिया साहब, सब बताया। मायावी आया, उसकी घटनाक्रम को सुनाया और अंतिम चरण में बताया सुग्रीव ने, रिपुसम मोहि मारिस अति भारी, हर ली नेस सरबस यरु। हा। भगवान की भुजाएं फड़क उठी और भगवान ने संकल्प लिया, दूसरा संकल्प है इस अवतार का। सुन सुग्रीव बारी हम बालिए कही, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नव। भगवान ने अपने को संभाल लिया। ब्रह्मा शिव की शरण में भी जाए तो भी कोई बचा नहीं सकता। बड़ी कथा है। अब देखिए, भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली, संकल्पित हो गए
सुग्रीव को विश्वास ही नहीं हो कि ऐसा होगा, तो सुग्रीव राम जी की परीक्षा लेने सोच लिया। दुंदुभ यस्तितार दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। अब उसको विश्वास हुआ भगवान की, भक्त की, ग्रंथ की, मंत्र की कभी परीक्षा न ली जाए, इनमें विश्वास किया जाए। विश्वास, संत मंत्र सदग्रंथ और भगवंत ये विश्वास के लिए हैं, परीक्षण के लिए नहीं। हो गया, भगवान ने बाली को गति प्रदान कर। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तारा जी को ज्ञान उपदेश किया प्रभु ने, सुग्रीव को जामंत आदि को आज्ञा देकर राज तिलक करवाया, अंगद जी को युवराज बना दिया। प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं, दिन रात मिला के 4 माह होते हैं। जो चातुर्मास्य होता है उसमें भगवान ने वनवासी हैं, उसका उदासीन वेश है, अस्तु परमात्मा प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत कर रहे हैं, नित्य सत्संग हो रहा है। सुग्रीव जी राजपाट पाके सब भुलाई गए। श्री हनुमान जी जामंत बाबा ने कपियों का आह्वान किया, सब लोग आए। प्रभु आवेश देकर लक्ष्मण जी को भेजे, सुग्रीव शरणागत हुए। भगवान ने क्षमा किया, कहा आप तो भरत भैया जैसे हमारे प्रिय हैं, ये मेरे राम जी की नीति है, नीति का पालन करना चाहिए। साम दाम दंड भेद, ये चारों प्रकार से परमात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर सुग्रीव ने कपियों को संबोधित करना शुरू किया। समस्त दिशाओं में जाइए और सीता मैया का पता लगाइए। 1 माह का समय देता हूं, जो बिना पता लगाए लौटा मेरे हाथ से मारा जाएगा। चल दिए सब लोग। सब लोग प्रणाम कर करके जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज पाछे पवन तनय से रुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन बहु प्रकार से तहि समझाए, कही बल बिरह बेग तुम आयो। श्री हनुमान जी को भगवान ने अपने कार्य का निमित्त बनाया और किसी को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? देखो भैया, भगवान का कार्य वही कर सकता है जिसका अपना कोई कार्य लटका न हो, अपना बहुत झमेला न हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।